ये यहाँ क्यों आई थी? इसका क्या काम है यहाँ? वो परी को देखने आई थी। हमने थोड़ी बहुत बातचीत की। आपसे बातें की उसने? पहले तो नहीं करती थी वो। मरियम, वो लड़की बुरी नहीं है बेटा। लगता है हमने ही उसे गलत समझा। ये क्या है? हमारे लिए तोहफा लेकर आई थी। देखो, अच्छा है ना? हाँ, वहीं बाहर लटका दी। हाँ। हाँ तो आमिर, मेरी कल वाली बात पर तुमने सोचा? जी सोचा। मेरे माजी में ऐसा कोई नहीं जो परी की बताई हुई वजह के मुताबिक मेरा दुश्मन हो। क्या तुम्हें यकीन है? जी हाँ। क्या कोई तुम्हारा जानने वाला या मुलाजिम वगैरह? सोचा था इस बारे में, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिस पर शक हो। तुम बताओ सीको, तुम बेहतर जानते हो। जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था हमने, तो हमारे कंपैरेटर्स कौन थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अनजाने में किसी की कंपनी को नुकसान पहुंचाया हो? भाई, हरीफ तो हमारे बहुत से लोग थे, लेकिन हमने कभी भी किसी कंपनी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया कि वो कंपनी बंद हो जाए या उसका दिवालिया हो जाए। कहने का मकसद ये है कि हमने कभी भी किसी कंपनी का बुरा नहीं चाहा। दूसरी कंपनी के लोगों ने हमारी कंपनी में आकर काम जरूर किया है, और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि किसी बड़ी कंपनी में आकर काम करें। इस वजह से कोई किसी का बच्चा अगवा नहीं कर सकता। ये सोचना बिल्कुल गलत है। इंसान ऐसा कर देता है, और देखो हमारे साथ कर भी दिया है। कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल है, लेकिन तुम फिर कहोगे कि ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैं तुमसे पूछूंगी, सोचो जरा, कोई ऐसा मुलाजिम जिससे कभी तुम्हें या उसे तुमसे मसला रहा हो, ऑफिस का कोई साथी वगैरह? तो आपको किसी एम्प्लॉय पे शक है? हाँ देखो, इस तरह के लोग मुस्तकबिल में मुश्किलात का बाइस होते हैं। ये सब वो पहले जाहिर नहीं करते, लेकिन बाद में पता चल जाता है। इसलिए तुम्हें सोचना होगा कि वो कौन है जिसके साथ तुम्हारा तनाज़ा रहता है। जानते हो तुम चोर हो, धोखा दिया है तुमने मुझे। ये कंपनी सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से आज यहाँ तक पहुँची है, और मुझसे ही तुम लोग धोखा कर रहे हैं। बुराक, पुरसुकून हो जाओ। नहीं हो सकता पुरसुकून। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? जवाब चाहिए मुझे उस बात का। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरे इल्म में ऐसा कोई नहीं है। हमने हमेशा से अपने मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक किया। किसी ने रिजाइन भी किया तो अच्छे नोटिस पर गया, है ना सीको? भाई, एक शख्स याद आया मुझे। कंपनी के शुरुआती दिनों में एक आदमी आया था, बुराक। अच्छा, होगा कोई, पर उसका इससे कैसे ताल्लुक? नहीं, इसे नजरअंदाज मत करो। सोचो इसके बारे में, क्योंकि हम अभी तक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। हर चीज के बारे में सोचना होगा, यहाँ तक कि अगर राह चलते किसी से झगड़ा हुआ हो, यानी जब तक हमें कोई सुराग नहीं मिलता, हम हरगिज चैन से नहीं बैठेंगे। आमिर, मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ये सब लोग हमारे घर से चले जाएंगे, देखना बहुत जल्द। सीको, एक मशहूर कहावत है कि एक बुलबुल से बहार नहीं आती। हमारा बच्चा भी हमें मुश्किल से मिला, लेकिन खुशी के दिन महदूद रहे। जब एपेक होटल से फरार हुई, तब वीरान ने बताया था ना कि कोई है जो उन्हें हर बात की खबर पहुंचा रहा है। हाँ बिल्कुल, कहा था उसने, मगर हमें नहीं पता कौन है। मैं बस एक बात जानता हूं सीको, मैं इससे थक गया हूं। हर वक्त एक ही चीज का सोचकर और उससे खुद को ज़हनी अजियत देकर थक चुका हूं मैं। एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। क्या?
जब मैंने परी का पीछा किया तो मैंने बताया था ना कि वो एक कैफे में बैठी थी। हाँ, वो कैफे में अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई था। कौन था? एक आदमी था, मैं उसे नहीं जानता। 40 साल उसकी उम्र होगी। वो एक दूसरे के सामने बैठे थे और उस शख्स की गुफ्तगू बहुत ही असरअंदाज लग रही थी। ये ऐसा था जैसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग मौजूदा हालात से हटकर कुछ और अहम बात कर रहे थे आपस में। मेरे भाई, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो कुछ गलत बात कर रहे थे, ये मत समझना। बस वो एक दूसरे को बहुत गौर से सुन रहे थे और उनका मौजू क्या था मैं ये जान नहीं सका। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यार मेरे भाई, मैं तुम्हें मजीद परेशानियों में नहीं उलझाना चाहता था। हो सकता है उसका कोई पुराना दोस्त हो और महज इत्तेफाक से मिल गए हों उस वक्त। तो वो थेरेपी भी जाने के बजाय किसी मर्द से मिलती है। हो सकता है, मगर ये होना जरूरी भी नहीं है भाई। चलो आओ, कंपनी चलता है, भाई काम है। ठीक है भाई। जैसा मैंने कहा था तुमने सब कुछ वैसा ही किया ना? जी बिल्कुल, सब कुछ वैसे ही किया है। आ जाओ, मेरा बेटा आराम करेगा। थोड़ी देर इसमें लेट जाओ और आराम कर लो। मेरा बेटा, मेरी जान, चलो आराम करो, मैं यहीं हूं। परी बेटा, क्या तुम जाग रही हो? जी हाँ, मैं जाग रही हूँ। परी बेटा, वो क्या मामला है? मेरा मतलब तुम्हारा वो मौजिज़ दोस्त, तुमने कल फोन किया था ना, उसने जवाब नहीं दिया। मेरा तो ख्याल है कि तुम उसे दोबारा फोन करके देखो। परी, उस आदमी का हम पर बहुत एहसान है। उसी ने इब्राहिम के आने की खबर दी थी। हाँ, खबर दी तो थी, मगर हम उसे इतना नहीं जानते कि उसकी कही हुई हर बात पर यकीन करके उस पर भरोसा करना शुरू कर दें। और शायद मेरी उससे इतनी मुलाकातें भी नहीं हुई कि मैं उसे कुछ ज्यादा जान पाती। मतलब मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं देना चाहती, मगर अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा आदमी है तो तुम्हें उसे मजबूती से थाम लेना चाहिए। वो इब्राहिम के बारे में जानता था। हमारे यकीनन कोई ना कोई दुश्मन है। तुम्हें उससे इस बारे में पूछना चाहिए। शायद वो हमें सब कुछ बता दे। बेटा, हम 5 मिनट में इस मुश्किल से छुटकारा पा लेंगे। हाँ, क्या कहती हो? क्या ख्याल है तुम्हारा? सोचो मत, फोन उठाओ, उसे अभी कॉल करो। हम 5 मिनट में इस मुश्किल से छुटकारा पा लेंगे बेटा। हाँ हाँ। ब्रावो एलिथ। हाँ, वैसे तो मैं आपको कहूंगी, ये एक बेहतरीन चाल थी, सच कहूं तो। अरे, आपने फिर नहीं उठाई? क्योंकि अब आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला है इस खेल का। क्या है वो? बस तुम देखती जाओ। वैसे आमतौर पर आपकी अक्लमंदी से वाकिफ थी अच्छी तरह, लेकिन इस बार हैरान हो चुकी हूँ। ओ, ऐसा है क्या? तो फिर मुझे अपनी बहन का खुद पर यकीन बहाल करवाने के लिए कुछ न कुछ मौजज़ात तो दिखाना ही पड़ेंगे। तो ठीक है, दिखाता हूं फिर। ठीक है, गुड लक। नहीं उठाया उसने। दोबारा फोन कर लो, मसरूफ हो शायद। नहीं, दोबारा फोन नहीं करूंगी मैं। उसने नहीं उठाया एक बार। मैं जानती हूँ कि उससे बात कैसे हो सकती है। एक ही जगह है जहां उसे तलाश कर सकती हूँ। तो इब्राहिम का क्या होगा? उसे साथ लेकर जाऊंगी। अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? ये मुमकिन नहीं बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ। आप ठीक कह रही हैं,
इस वक्त उसे बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है उसके लिए। हाँ, मैं सिर्फ उसी पे नजर रखूंगी। कहोगी तो मैं उसे कमरे से भी बाहर नहीं निकालूंगी। हाँ ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। मैं 2 सिक्योरिटी वालों से भी कह देती हूँ, दरवाजे के सामने ही रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी, बस आप साथ रहिएगा उसके। ठीक है, ठीक है। अम्मी की जान, मैं बस अभी फौरन से वापस आ जाऊंगी। तुम बाहर नहीं जा सकते।